Hello everyone, you're watching Eastern Post. The Bharatiya Janata Party East Siang District Unit has organized a Next Gen GST Prachar Abhiyan under the theme Har Ghar Swadesi Ghar Ghar Swadesi in collaboration with the 38 Mandal and 38 City Unit. This campaign aims to spread awareness about the new and improved GST framework, its benefits to its citizens, traders and entrepreneurs, and also support the idea of Atmanirbhar Bharat. आप लोग ये जीएसटी रिफॉर्म के लिए जो मोदी जी ने लाकर रिफॉर्म कर दिया तो जीएसटी के लिए सब चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक हो, आपका डेली यूजेस हो गया, जैसे साबुन, ये टूथपेस्ट हो गया, 12% जो 5% कर दिया, और आपका जो मेडिसिन वाला जो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया और अन्य मेडिसिन उसका तो जीरो टैक्स कर दिया। तो छोटा बच्चा के लिए जो स्कूल के लिए भी अभी टैक्स देना जरूरी है, जीरो, तो सबके लिए फायदा है। तो ये सब चीज बताने के लिए, और आप जो कस्टमर आपका आएगा तो भी बता रहे नहीं, मोदी जी का आने का बाद टैक्स का इतना डिफरेंस हो गया, टैक्स कम होने से आपका कस्टमर भी ज्यादा आएगा। तो ये वाला मेड इन इंडिया का यदि चिपका सकते हैं, इसको चिपका दीजिए उधर कहीं पे। माने पहले कितना आपका अभी कितना बहुत डाउन हो गया है और मार्केट में रेट भी बहुत कम होगा, कस्टमर्स को भी बहुत फायदे मिलेंगे और इससे देश भी महान बनेगा और स्वदेशी को और आप सभी को याद होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हमारा लोकप्रिय है, वो 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि 140 करोड़ हमारा भारत नागरिक को एक गिफ्ट देगा बोलकर अनाउंस किया था। और हम ये कहना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश बहुत लकी है कि ऑन 22 सितंबर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ईटानगर आकर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी को अनाउंस किया। ये डिफरेंसेस जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा कहता है जीएसटी रिफॉर्म्स लाया बोलकर, डिफरेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले था 4 कंपोनेंट में था, 4 सेक्शन में था ये हमारा जीएसटी 5%, 12%, 18% और 28%। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और समझने के लिए भी काफ़ी तकलीफ था। लेकिन इस बार 140 करोड़ के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 2 सेक्शन में किया, 15% और 18%। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी होगा और इसमें हमारा आम आदमी के लिए बेनिफिट क्या होगा ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंसेस अभी जब 22 को अनाउंस किया, आप किसी को तो सुना होगा, ऑन द सेम डे जो हमारा मारुति सुजुकी कंपनी 35 इयर्स से वो इंडिया में है, एक दिन में उसका रिकॉर्ड बुकिंग था 85,000 बुकिंग, और एक दिन में वो गाड़ी सेल किया है 25,000 गाड़ी एक दिन में। जीएसटी अनाउंस करने का साथ साथ ये मैसेज दे रहा है कि ये जीएसटी सचमुच मिडिल क्लास आम आदमी के लिए ही बनाया गया है। टैक्स कवरेज सबको है, सबको इक्वल शेयर है और इक्वल जीएसटी भी बेनिफिट दिया गया। लेकिन स्टूडेंट कम्युनिटी, यूथ, महिला, मिडिल क्लास और हेल्थ
सेक्टर में काफ़ी कवर किया गया है इसमें। अभी आप तो ऑलमोस्ट नेट में आप लोग को मालूम चल गया होगा, डेली एसेंशियल आइटम जो हमारा मान के चलिए हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट, वो पहले था 18%, अभी ओनली 5%। उसके बाद अफोर्डेबल एजुकेशन स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए पहले काफ़ी हाई था, 12% था, लेकिन अभी 0 GST, चाहे वो पेन, पेंसिल हो, पेपर हो, 0 GST है। ये दिखा रहा है कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टूडेंट कम्युनिटी को, मिडिल क्लास को और हमारा पोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का स्टूडेंट को बिना टैक्स देकर वो स्टूडेंट को स्कूल में एजुकेशन दे सकता है, ये प्रूव कर रहा है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स का तो हम आपको बता ही दिया। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी महसूस करता है कि पहले भी मैं कहा कि जीएसटी का चेंजेस हमेशा आता ही है, फिर भी यूपीए सरकार जो कांग्रेस चलाकर आया और अभी बीजेपी का अलायंस एनडीए सरकार का डिफरेंस ऑफ द जीएसटी, यूपीए सरकार में आपका सीमेंट, पेंट था 30%। इसके लिए काफ़ी मकान, चाहे वो पब्लिक का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, इनकम्प्लीट होकर अभी भी फ़िलहाल है। ये टैक्स को लेकर 30% को माइनस करके 18% अभी एनडीए सरकार ने किया, मोदी जी ने अनाउंस किया। अभी मेरा पूरा विश्वास है जो घर नहीं बना पाया, सीमेंट के लिए हो सकता है या रोड के लिए हो सकता है, वो अभी घर मेरा विश्वास है कि वो पुल बना पाएगा। ये एक आम आदमी के लिए लाभ है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में इंडिविजुअल और जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है वो 0% है। पहले काफ़ी हाई था, अभी मान के चलो कैंसर पेशेंट हो गया या थर्मोमीटर, काफ़ी नेग्लिजिबल जीएसटी है। इंश्योरेंस में तो 0 है। उसके बाद हमारा महिला या गर्ल्स सेक्शन के लिए सैनिटरी पैड जो पहले 13% था, अभी 0% है। उसके बाद मिनरल वाटर जो एवरी इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है, उसका पहले था 28%, अभी सिर्फ 5% है मिनरल वाटर का, जो एवरी हाउस, एवरी इंडिविजुअल इसको कंज्यूम कर रहा है। 28% देकर हम उसको परचेस कर रहा था, अभी ओनली 5% ही हम पे करना पड़ेगा। उसके बाद सैनिटरी आइटम हो गया, घर बनाने वाला प्लाईवुड हो गया, जो 21% था वो भी अभी ओनली 5%। ट्रैक्टर्स जो 12% था ओनली 5%। और उसका ड्रिप जो इरिगेशन पर्पज में यूज़ आता है, स्प्रिंकल वाटर, वो सब अभी बहुत कम अमाउंट में टैक्स दिया गया। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी जो हमारा आम आदमी 140 करोड़ ये टैक्स का बेनिफिट ले सकेगा। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये भी कहा था कि एक गिफ्ट का रूप में वो देगा। तो हमारा पूरा मानना है कि ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी हमारा दुर्गा पूजा और दिवाली का एक गिफ्ट भी होगा आम आदमी के लिए। यही हमारा जीएसटी का बारे चर्चा में अभी लाया। तो और एक है कि सभी सिटीजन को ये जानना ज़रूरी है कि हम सब अभी जो भी सामान मार्केट से जो परचेस करेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हम वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडियन आइटम को ही ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि पहले हम अगर देश मजबूत होगा, हमारा वोकल फॉर लोकल मजबूत होगा, काफ़ी आगे जा सकता है। और बाकी जो अभी टैक्स लगाया उसको भी हम, मेरा मानना है कि एनडीए सरकार
उसको भी कम कर सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमको भी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉलो करना पड़ेगा कि मेड इन इंडिया आइटम को ही हम फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। विदेश वाला जैसे अभी मेरा ये एप्पल है, ये अमेरिकन ओरिजिन अमेरिकन है, लेकिन ये एप्पल मेड इन इंडिया है। कोई कोई सोचेगा एप्पल वाला तो बाहर का है, लेकिन ये इंडियन मेड है। तो आप भी जो सामान खरीदेगा फर्स्ट प्रायोरिटी मेड इन इंडिया के रूप में आइए, क्योंकि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी वही विचार था, उसका भी विज़न वही है कि स्वस्थ भारत, उसके बाद आयुष्मान भारत, मेड इन इंडिया, ये उसका एक स्लोगन भी हमारा लिए बन चुका है और ये मोटो को ही लेकर हम देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद। सर, तो एज ए स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट सर, आज तो इस यंग यूनिट का स्ट्रिप हुआ है, तो सर इन फ्यूचर क्या कैसे अवेयरनेस कैंप करवाएंगे जो बाकी स्टेट बॉर्डर्स में जो एरियाज लोकेटेड है, सो दैट उन लोगों को जीएसटी के बारे और जानकारी मिल सके। बिल्कुल आप सही कहा। अभी हो गया अभी 3:30, 4 बजे हमारा एक पासीघाट मार्केट में एक अभियान का रूप में हम जाएगा। वहाँ में हम शॉपकीपर्स को भी मिलना चाहूँगा और वहाँ का जो कस्टमर और शॉपकीपर भी वो बताना पड़ेगा कि कस्टमर के लिए क्या फ़ायदा है। जैसे अभी मैं बताया कि मारुति कार का सेल वही नहीं, अभी फूड आइटम हो गया, अभी काफ़ी घट गया। तो अभी आम आदमी के लिए भी फ़ायदा है और शॉपकीपर के भी जो सेलिंग रेट उसका बढ़ जाएगा। तो ये 22 में जब ये जीएसटी लॉन्च हुआ, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ईटानगर में था, आफ्टर इज डिपार्चर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिपार्चर होने का बाद करीब 3 बजे मैं था, उसका बाद ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू था और हमारा स्टेट का कन्वेनर और ऑनरेबल एमपी भी है राज्यसभा का नाबम रिबिया जी था, वहाँ का हमारा लोकल एमएलए ताची कासो जी था और वहाँ का पीएम आईएमसी का मेयर तमे पासांग और काफ़ी हमारा बीजेपी कार्यकर्ता था। वहाँ में हम आकाशदीप को पूरा वहाँ जाकर वो लोग को मिला, कांग्रेचुलेट किया और वो लोग का जो आने वाला दिन जो आम आदमी का रिस्पॉन्स अच्छा होगा बोलकर उम्मीद करके वो लोग को मिला। उसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग नाहरलगुन में गया, जी सेक्टर में हमारा साथ था हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वो हमारा मिनिस्टर फाइनेंस भी है, प्लानिंग भी है। इसके बाद वहाँ भी कॉरपोरेटर था और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ भी हम लोग मार्केट में जाकर ये चर्चा लाया और अभी भी हम लोग पासीघाट मार्केट में जाकर ये चर्चा लाऊंगा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी कैसे आम आदमी को पहुंचा सकता है। हाँ, इसमें कहीं कहीं जगह में जीएसटी डबल ट्रिपल किया, मान के चलिए टोबैको में है, लग्जरी कार में है, उसके लिए तो हम डिस्कस करने के लिए वो हम सोचता है कि इतना मान नहीं रखता, क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल हो गया टोबैको और हाई लेवल कार और जो लग्जरी कार। तो बाकी तो ऑलमोस्ट अच्छा से ही हम लोग क्या हमारा बीच आया है हमारा जीएसटी का अरुणाचल नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के को कन्वेनर ऑनरेबल एमएलए तोजिर कादू जी आया, क्योंकि ये अभियान में पूरा जुड़ा हुआ है। जैसे मैं कुछ देर पहले कहा कि हम आकाशदीप में था, को कन्वेनर था, नेक्स्ट डे हम जी एक्सटेंशन में था, को कन्वेनर था, अभी यहाँ आया तो अभी को कन्वेनर है, पूरा जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये एक पूरा टीम बना कर रखा है हम लोग। हमारा स्टेट का कन्वेनर है नाबम रिबिया साहब, को कन्वेनर है हमारा तोजिर कादू साहब और हमारा मेंबर्स है हमारा कार्यकर्ता लोग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। एवरी शॉप्स में हम लोग जा रहा है। कल 23 है, कल हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे है। पासीघाट में अटेंड कर 4 बजे हम रोइंग मार्केट को कवर कर रहे हैं, जहाँ हमारा चीफ मिनिस्टर हमारा साथ रहेगा, वो कन्वेनर रहेगा, वहाँ का लोकल एमएलए मुचुमिती साहब लोग रहेगा, वहाँ भी हम लोग कर रहे हैं एवरी जगह। और कल बैंक तिनाली में हमारा होम मिनिस्टर ने ये जीएसटी को ये किया, अभियान में पार्टिसिपेट किया। सर, जैसे आपने कहा कि आप मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को सर आप बढ़ावा देते हैं सर, तो आपको कैसे लगता है ये जो नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 सर, ये कैसे हमारे अरुणाचल के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इनके इंडस्ट्री है सर, इसमें कैसे लगता है कि इन लोग बढ़ावा देगा? ये बिल्कुल आप सही कहा। ये सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, जैसे हमारा यहाँ में मान के चलिए जीरो में कीवी है, तवांग में एप्पल है, ये सब को भी हम लोग वोकल फॉर लोकल हुआ, जैसे अपना लोकल अटायर, ये काफ़ी आगे बढ़ेगा। क्योंकि इसमें हम लोग अभी मान के चलिए परसों
पेट्रोलियम का बारे में पूछ रहा था जीएसटी में, लेकिन पेट्रोलियम बेड में आ गया, ये जीएसटी में कवरेज नहीं है। तो अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वोकल फॉर लोकल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से तो कर ही रहा है, लेकिन हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का नेतृत्व में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रहा है। आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अरुणाचल प्रदेश ऑन ये मार्केट देखे, डॉट मार्केट देखे, पूरा एक्टिविटीज़ निकल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमको पहले वोकल फॉर लोकल स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से ही शुरू कर कर हम नेशनल लेवल में जाएगा। पहले अपना स्टेट को ही टिक टॉक करना पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल हमारा को कन्वीनर सर के लिए रहेगा। सर, ये जो अभी जीएसटी 2.0 है, सर आपको क्या लगता है ये हमारे जो लोकल आर्टिस्ट, लोकल बिजनेसमैन है सर, इनके ऊपर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? क्या चैलेंजेस कितना बेनिफिट का बात कर रहे हैं? सर चैलेंजेस और बेनिफिट आप दोनों बता दीजिए। ओके, तो इसमें ऐसा है कि बहुत सा चीज़ें जो हमारे नेक्स्ट जन जो जीएसटी में रिफॉर्म्स में जो टैक्स का परसेंटेज जो चार्जेस है बहुत लोग को कम कर दिया है। जो पहले 28% था, तो उसमें से 10% कमा के 18% में कोई कुछ आइटम्स रह गए, और कुछ आइटम्स 28% या 18 या 12% पहले था, उसको 5% में, बहुत ज़्यादातर लोग को 5% में रखा हुआ है। और बहुत सा जो घरेलू सामान है जो रोज़मर्रा जो हम लोग हमेशा ये डेली यूज़ में लाता है, देन बच्चों का जो खाना पीना होता है, और आपका हेल्थ का ये लोग का जो फिटनेस का, ये सब चीज़ें जो होता है, उस सब में ज़्यादातर लोगों में टैक्स एग्जम्प्टेड है, 0% है। तो इसी पॉइंट में हम वही देखते हैं कि हमारे जो लोकल जो आइटम्स अरुणाचल में बनता है, सब चीज़ें अपना यहाँ का जो मटेरियल से या प्रोडक्ट से बनता है, तो उसमें से ज़्यादातर लोग 0% या 5% में है। तो इसलिए हमारे लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहेगा या कुछ भी प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहेगा, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट हमें मिलेगा। कि टैक्स में रिडक्शन का मतलब आपका जो कैपिटल को टच नहीं कर रहा है, आपका सेविंग पावर जो है इंक्रीज हो रहा है या स्टैंड हो रहा है, तो इससे हमारे काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो इसलिए चैलेंजेस तो ये है कि हमारे लोग ज़्यादातर जो नेशनल हमारा इस ये का जो प्रधानमंत्री जी जो इतना सारे जो हमारे लोगों के लिए, गरीबी के लिए, तो इतना स्कीम्स लॉन्च करके रखा है, हमारे लोग इसको अवेल नहीं किया जा रहा। अवेल नहीं करना मतलब ज़्यादातर लोग इसके बारे में पता नहीं रहता है, तो इसलिए प्रचार करना जरूरी होता है। तो हम लोग इसलिए जीएसटी को लेके अरुणाचल प्रदेश में जीएसटी नेक्स्ट जेन जो प्रचार अभियान हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें मुझे को कन्वीनर बनाया गया है। तो मैं हर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में अरुणाचल के 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को मैं और मेरा दूसरा सहयोगी लोग हम लोग पूरा कवर करेंगे। दौड़ रहा हूँ, शुरुआत तो हम ये आपका नामसाई में डीसीएम सर और जिंगू साहब के साथ बैठ के वहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे हम लोग कवर किया। तो ये प्रचार क्यों है कि हमारे लोगों को जानकारी देने के लिए। देन हम बिजनेस कम्युनिटीज़ को कि क्या क्या आइटम में क्या रिडक्शन हो गया, तो हो सकता है उन लोग कभी अपना गलती से भी कभी हो सकता है कि रिड्यूस्ड रेट में नहीं दे के पुराना रेट में भी चार्ज किया जा सकता है। तो इसलिए अनजान में भी कुछ रेट में ज़्यादा भी हो सकता है। तो मतलब हमारे जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स, हमारे लोग जो है लोकल्स या कंज्यूमर्स, इवन कुछ ट्रेडर्स भी तो कंज्यूम करते हैं, तो अल्टीमेट कंज्यूमर को जो बेनिफिट्स के लिए टारगेट करके जो बना के रखा होला वो मिस ना हो। तो हमारे लोग अवेयर रहे, इसका बारे में जानकारी हो, इसलिए प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं। थैंक यू। लास्टली हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जीएसटी 2.0 हमारे जो स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी है, सर क्या ये जीएसटी 2.0 से हमारे स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा लाभ होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे हम लोग का डिपेंडेंसी कम होगा? ये ऐसा है कि बहुत सा
कारोबार जो रहता है अनरजिस्टर्ड, तो इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी आसान कर दिया है। आप अप्लाई करने के बाद विदिन 3 डेज में ऑथो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अनरजिस्टर्ड बिजनेस का वजह से जो रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए था वो लीकेज होके मिस होता है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन आसान कर दिया। हर कोई बिजनेस करना चाहेगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, लीगल बिजनेस होगा, इलीगल बिजनेस का स्कोप कम हो जाएगा। तो मतलब आपका बिजनेस करने वाला जो हर कोई अगर रजिस्टर करेगा, जो आज तक अपना जो भाग होता है जो टैक्स देने का, वो जो मिस हो रहा था वो सब यहाँ पे पूरा आ जाएगा। तो इससे हमारे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी इसमें हमें टैक्स का जो बेस जो है, जो टैक्स का बेस जो है वाइडन हो जाता है। तो इसलिए जो ड्यू टैक्सेस रहेगा तो आ जाएगा। तो बेनिफिट तो श्योर हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी और नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हो जाएगा। ओके सर ये अब दोनों को ही पूछ रहा है, जैसे पब्लिक मैक्सिमम पब्लिक ये अपील कर रहा है कि पकड़ लीजिए ये हार्डवेयर दुकान जो है परसों नरसों ये करोड़ का सामान लाए, तो कल परसों से ये आपका जीएसटी ये हो गया एग्जाम्प्ट हो गया, तो करोड़ का जो पैसा वो लोग सामान लेके रखा है सर, उन लोग का ये टैक्स ऑलरेडी दिया है, उनको कैसे ये करेगा, उसको वापस कैसे ला सकेगा? इसका तो टैक्स का जो आइटम्स होता है, अब इवन आपका पेट्रोलियम्स में भी देखिए जो ओल्ड स्टॉक्स का वो रेट अलग रहेगा, न्यू स्टॉक का अलग रहता है। और इसको जो स्टॉक्स रहता है उसको एट द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन उसका डिक्लेयर किया जाता है कि ये रिपोर्ट रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो रिटर्न्स में आपका इसमें भी क्लियरली आपको पहले का जैसा जो खिचड़ी जो रिटर्न सिस्टम था वो पूरा सरल हो गया अभी। तो चार्जेस जो होता है दो ही होगा, 18% एंड 5%। तो इसलिए जो बिजनेस करने वाला लोग जो पहले जो कॉम्प्लिकेटेड जो रिटर्न्स होना था वो जो अभी आसान हो जाता है। तो पहले क्या था कि आइटम ज़्यादा होने का वजह से, खिचड़ी सिस्टम होने का वजह से या तो आप खुद इंटेंसिव ट्रेनिंग लेना पड़ेगा या तो जानने वाला एक स्टाफ पे करके 4 पेमेंट दे के स्टाफ रखना पड़ता था, या तो कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस में जो हैवी चार्जेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा ये आपका रिपोर्ट्स वगैरह जो बनाने देता था, वो सब चीज़ें अभी आसान हो गया। अब घर बैठे बैठे एप्स में डाउनलोड करना है, घर बैठे बैठे आपका रिटर्न्स जो है मोबाइल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। डिजिटाइज कर दिया है सिस्टम को।